बिस्मिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। शाम बखैर ए सबसे बेहतरीन लोगों, अल्लाह अब सबको बरकत दे ए रब्बल आलमीन और अब सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों और बहनों जो इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूं कि वो अब सबको बरकत दे और अब सब की हिफाजत फरमाए। मैं अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं अब सब से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूं और इसी से दुआ करता हूं कि वो हमें दुनिया में अपनी इताअत पर जमा करे और आखिरत में अपनी जन्नत और अपनी रहमत के ठिकाने में इकट्ठा करे। ए अल्लाह, आमीन। जाहिर है मैंने 2 दिन से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और कुछ लोगों ने यह समझा कि शायद मैं कहानियां जारी नहीं रखना चाहता। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। हमारे मोहतरम भाई उस्ताद तारिक की आयतल कुर्सी के किस्से और करामात और आयतल कुर्सी का रिस्क से ताल्लुक। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूं कि वो उनकी हिफाजत फरमाए और उन्हें बरकत दे ए रब्बल आलमीन। लेकिन हकीकत यह है कि मैं पिछले 2 दिन से सफर पर था। वल्लाह, पहले दिन तकरीबन सुबह 9 बजे निकला और रात 1 बजे के करीब वापस आया और कल भी मैं सफर पर था। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की और अब सब की बहुत याद आती है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। यानी अगर मैं मौजूद हूं तो इंशा अल्लाह तबारक व तआला रोजाना रिकॉर्डिंग जरूर करूंगा, क्योंकि अब सब की बहुत याद आती है। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि मैं कितना चाहता हूं कि अब सबको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रहनुमाई करूं और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत दे। अल्लाहुम्मा आमीन। सबसे पहली बात यह है कि मैं किसी भी चीज का पैरकार नहीं हूं सिवाय किताब व संत के। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। यानी मैं ना सूफी हूं ना सलफी और ना ही कोई ऐसी बात करता हूं कि आयत व अहादीस का मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ दूं, जैसे कि इन तरीकों के बहुत से पैरोकार करते हैं। और ये उन पर मेरी तनकीद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला जानता है, क्योंकि मैं अपने सलफी भाइयों से बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं अपने सूफी भाइयों से भी बहुत मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और मैं उन सब के लिए करामात देखता हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो उन सब ने बरकत दे और उनकी हिफाजत फरमाए या रब्बल आलमीन। ये पहली बात थी। तो मेरा कोई जाती मुफाद नहीं कि मैं कोई आयत हदीस या वाक़या लाकर उसका मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ दूं। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। क्योंकि जनाब तारिक सुभान अल्लाह अल अज़ीम तकरीबन 3-4 महीने पहले जब मैं आयतल कुर्सी के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने वो किस्त सुनी और 2 बातें कहीं कि मुझे इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ बरकतें, करामात और रूहानी झोंके मिले हैं। मेरा तजर्बा है कि जो इस तरह की बातें करता है इसके पास असल में कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर उसके पास कुछ होता तो मैं कहता कि मेरा फोन नंबर ले लो और मुझे भेज दो वगैरह वगैरह। तो लोगों ने सुभान अल्लाह अल अज़ीम, मैंने इससे 1 बार 2 बार 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 पूछा तो फिर यह हुआ कि सुभान अल्लाह अल अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे हमारी तरफ ऐसे ही भेज दिया जैसे इमाम अहमद के साथ हुआ था। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। और मैं आपको वो पैगाम दिखाऊंगा जो इसने मुझे भेजा था, ताकि रब ताला इस शख्स की करामत को जाहिर करना चाहे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि हम आयतल कुर्सी की बरकतों, करामतों और अताओं को अल्लाह के फजल से जान ले। आखिरी बात यह है, ताकि मैं शुरू करूं और आपका ज्यादा वक्त ना लूं। असल में जनाब तारिक अरब ममालिक में रहते ही नहीं हैं। वो लोग जो कहते हैं कि उनका जिन्नात से ताल्लुक है, अल्लाह की पनाह, ये आदमी जादूगर है, ये आदमी पता नहीं क्या किया है। वो तो बुनियादी तौर पर अरब ममालिक में रहता ही नहीं और ना ही इसके पास वो फजूलियात और बेवकूफियां हैं जो हमारे यहाँ अरब ममालिक में हैं, जैसे रुकया का निजाम, जादू, असेब और हसद वगैरह। और यहाँ तो हर किसी को जादूगर समझा जाता है। यानी बेवकूफी का ये मतलब नहीं कि वो मौजूद नहीं है, वो है, लेकिन हमने इसको इसकी असल औकात से ज्यादा बड़ा बना दिया है। इसकी असल हैसियत तो 10% या 5% है, हमने इसको इसी 90% अहमियत दे दी है। हर वो शख्स जिसके साथ कुछ हो जाए या कोई मुसीबत आ जाए, फौरन कह दिया जाता है कि वो हसद का शिकार है, या इस पर जादू हुआ है, या इस पर जिन का साया है, अल्लायाज़ बिल्लाह, या इसके साथ कोई और मसला है। मैं अब का वक्त ना लूं। उस्ताद तारिक इंशा अल्लाह तबारक व तआला, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूं कि वो उनकी हिफाजत फरमाए, उनका ख्याल रखे और उनमें बरकत अता करे ये रब्बल आलमीन। वो हमें अपनी कहानी मुकम्मल सुनाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला का उन पर जो करम हुआ, खास तौर पर उनकी आयतल कुर्सी के साथ जिंदगी में, इसके बारे में भी बताएंगे और आपको सब कुछ तफसील से समझाएंगे। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। ये करामात कब और कैसे हुई, कितने अरसे बाद हुई और उनकी नीयत इसमें क्या थी, ये सब भी बयान करेंगे। क्योंकि मैं कुछ ऐसे तबसरे सुनता हूं जो मेरे और उनके लिए तौहीन आमेज होते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये तबसरे करते हैं अपना मुझे जलील कर रहे हैं, और ना ही उन्हें, क्योंकि मैं सच्चा हूं। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि मेरे दिल में क्या है और मेरी कोई जाती गरज नहीं है। और ये शख्स इंशा अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नेक बंदों में से एक वली है। तो जो बुरा तबसरा करता है या बुरी बात कहता है, वो असल में दूसरों को अपनी ही नजर से देखता है, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब हम उस्ताद तारिक की बात सुनेंगे और अल्लाह इज़्ज़ोजल से दुआ है कि वो अब सबको बरकत दे और आपकी हिफाजत फरमाए। वो आपको अपने रिस्क के साथ पूरी कहानी सुनाएंगे इंशा अल्लाह तबारक व तआला।
और ये भी बताएंगे कि उनके साथ करामात और अताएं कैसे शुरू हुई। मैं अल्लाह इज़्ज़ोजल से दुआ करता हूं कि वो हमें और आपको अपने फजल से नवाजे। और मैं आप सबको खुशखबरी देना चाहता हूं कि मुझे 2 दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने इस्तिग़फ़ार के साथ साथ 1000 मरतबा आयतल कुर्सी भी शामिल कर ली है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की कसम, पहले ही 2 दिन में जब मैंने इस्तिग़फ़ार के साथ आयतल कुर्सी 1000 बार पढ़ी तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से करामात, बरकतें और अताएं अपनी आंखों से देखी। अल्लाह इज़्ज़ोजल इस पर गवाह है और मैं अल्लाह इज़्ज़ोजल से दुआ करता हूं कि वो आप सबको बरकत दे। चलिए आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम अलैकुम। आयतल कुर्सी और वो आयत जो चार्जिंग की तरह है, उनके जिक्र से मैंने जो रिस्क में तरतीब देखी है। पहला साल जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, इस वक्त माली हालात तकरीबन आम से थे, जैसे सबके होते हैं। कभी काम मिलता तो पैसे आ जाते, ना मिलता तो नहीं आते। ना पैसे थे और ना ही कोई आमदनी थी। मैं छोटा था, इसलिए मेरे लिए यह मामला, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अभी शादी नहीं हुई थी और जिंदगी बहुत सादा और खूबसूरत थी। एक दिन मैंने फैसला किया, सुभान अल्लाह, और इंशाअल्लाह मैं वजह भी बाद में बताऊंगा, यानी वो बिल्कुल। लेकिन अभी हम रिस्क के मौजू पर रहते हैं। तो एक दिन मैंने सुभान अल्लाह ये फैसला किया, यानी किया कि मैं अल्लाह का जिक्र बाकायदगी से करूं और बाकी चीज़ों की भी पाबंदी करूं और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूं, यानी ख़ास तौर पर इसलिए कि मैं इस दौर में इसी पहले साल में शादी के मंसूबे में दाखिल हो रहा था। यानी मैंने कहा बस अब मैं शादी करूंगा और इंसान को चाहिए कि अपने जिक्र और नमाज की पाबंदी करे इसी तरह। तो सुभान अल्लाह अल-अज़ीम शुरुआत की, और जब मैंने शुरू किया तो खास तौर पर 313 की तादाद से शुरू किया, और मुझे नहीं मालूम इस तादाद की क्या वजह थी, लेकिन यानी हाँ, मैं नेक लोगों में शुमार करता हूँ। उन्होंने मुझे ये तादाद बताई और कहा देखो भाई, इस तादाद से बहुत से लोगों ने खैर देखी है और इसी तरह की बातें, जिसका मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है ये नंबर किसने आजमाया है, लेकिन इसने अपने बहुत से दोस्तों और कुछ मशाइख से इसके बारे में सुना था इसी तरह। तो मैंने ये नसीहत का ये ख्याल ले लिया। मैंने कहा बस अल्लाह पर भरोसा करो और उस पर अमल शुरू करो। तो मैंने 5 नमाजें पढ़ना शुरू कर दी और मुसलसल वजू में रहने लगा। ये सबसे पहली चीज थी जो मैंने की, और मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया बगैर किसी खास तरतीब के, यानी रोजाना एक पारा, कभी कम कभी ज्यादा। और मैंने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना अपना मामूल बना लिया। 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, इशा के बाद 319 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता था। मैंने इस अमल को 1 महीने तक जारी रखा। मैंने अपनी जिंदगी में बेहतरी महसूस करना शुरू किया। हाँ, मेरे मौत में भी बेहतरी आई, यानी नींद भी आराम देते थे, नफ्सियाती हालत भी बेहतर हो गई, इतनी भी ज्यादा आसानी आने लगी। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तब्दीली नहीं देखी। लेकिन 2 महीने बाद सुभान अल्लाह, जब मैंने 313 बार आयत का जिक्र किया तो दिल को सुकून मिल गया। मेरी शादी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुकून पाया और अल्लाह ने मुआमला कर दिया, यानी सब कुछ ठीक चलने लगा। लेकिन शादी के 1 महीने बाद इसके आसपास मुझे पता चला कि मुझे बांझपन है, और ये बांझपन जिन्याती है, यानी इसकी कोई खास वजह नहीं है, बल्कि जिस्म के जैन में ही कुछ ऐसा है कि वो चीज़ पैदा नहीं करता जिससे मैं औलाद पैदा कर सकूं। तो सुभान अल्लाह अल-अज़ीम, मेरी बीवी ने इस बात को समझा और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। इसने मुझसे कहा देखो मैं अभी यूनिवर्सिटी में मसरूफ हूँ और इसी तरह की बातें हैं, तो इस मामले को 1, 2 या 3 साल के लिए अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। इसके बाद हम इस मौजू पर बात करेंगे, यानी अभी इसको छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी पर तवज्जो देते हैं और इस मामले को अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तो इस बात ने मुझे अल्लाह का जिक्र और दुआ करने में और ज्यादा पाबंद कर दिया और मैंने शुरू कर दिया।
फिर हम अल्लाह के जिक्र के साथ आयतल कुर्सी के दूसरे 3 महीनों में दाखिल हो गए। बढ़ गया था। मैंने इजाफी इबादत करना शुरू कर दी। एक दिन का रोजा, आम्स के रोजे, पीर के रोजे, जुमेरात के रोजे, हफ्ता ब हफ्ता, लेकिन कारोबार थोड़ा बढ़ने लगा। इस अरसे में रिस्क भी आना शुरू हो गया। यानी हम अब दूसरे 3 महीने गुजार रहे थे। रिस्क बढ़ना शुरू हो गया था। मैं घर से अपनी हैसियत के मुताबिक कारोबार कर रहा था और मेरा रिस्क बढ़ने लगा। तिजारत का मौजू शुरू हुआ और मैंने आखिर में कहा मैं एक दुकान खोलूंगा। मैंने दुकान और स्टोर खोल लिया। दूसरे 3 महीने में मैंने स्टोर खोल लिया था। आयतल कुर्सी के जिक्र के 6 महीने बाद मैंने शादी भी कर ली और स्टोर भी खोल लिया, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ कि 5 दिन का मर्ज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अली सय्यदना मोहम्मद आयत के जिक्र और 313 बार पढ़ने की पाबंदी के 1 साल के आखिर में। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आए कि मैं मुकर्ररा तादाद नहीं पढ़ सका, बस दिन में पढ़ लेता था। और कुछ दिन ऐसे भी थे जब मैं अकेला बैठता था और महसूस करता था, यानी कभी कभी थोड़ा उदास परेशान सा महसूस करता था, तो मैं लंबी नशिस्तें करता और मसलन 1000 बार आयतल कुर्सी पढ़ लेता। और मुझे याद है कि एक बार इस साल में अल्लाह ताला ने मुझ पर खास करम फरमाया, तो मैंने एक दिन कहा कि मैं ये वीकेंड यानी जुमा हफ्ता और इतवार आयतल कुर्सी का जिक्र करूंगा। तो मैंने कहा कि मैं इसे 7000 बार पढ़ूंगा, पहले 1000, फिर 7000, फिर किसी और दिन बैठकर 1000, फिर 319, कभी दिन ज्यादा हो जाते कभी कम। यही मेरा मामूल था। और रोजाना 100 बार इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ना भी मामूल था। और कभी कभी भी आ जाती थी और कभी नहीं, लेकिन मैं इस्तिग़फ़ार वैसे ही करता था जैसे आम लोग करते हैं, यानी नमाज के बाद 10 बार और सुबह के वक्त 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ता था, लेकिन इनमें कोई खास पाबंदी नहीं थी। और कुरान की तिलावत तो मुसलसल रही और अगले 6 महीनों में मैंने सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी। खुदा की हम्द करो, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, यानी किसी ने मुझे नहीं कहा, बस खुद ही शुरू कर दिया। मुझे अब शौक हो गया था कि मैं इसे पढूं और हिफ्ज़ करूं, तो मैंने रोजाना इसे पढ़ा और हिफ्ज़ भी कर लिया। तो यूं हुआ कि पहले साल में जब मैं आयतल कुर्सी का जिक्र कर रहा था, जी हाँ, मेरी शादी हो गई। रिस्क में इजाफा हुआ। मैंने एक दुकान खोल ली। इस साल के शुरू में मेरे पास $10,000 थे, यानी मैं आपको बिल्कुल सही रकम बता रहा हूँ। पहले साल में मेरे पास $10,000 थे। इस साल के आखिर में मेरे पास $2.5 लाख थे। बिल्कुल साल के शुरू में मैंने आगाज किया था। $10,000 यानी सिफर से भी नीचे, यानी मैं $10,000 का मकरूज था। फिर मैंने तिजारत शुरू की, यानी मैंने छोटा कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज लिया था और फिर कारोबार शुरू हो गया। साल के आखिर में मेरे पास एक ही साल में $2.5 लाख थे। और ये इस मुल्क में एक रिकॉर्ड है जहां मैं हूं, चाहे वो गैर मुल्की मुल्क ही क्यों ना हो। ये वाकई एक रिकॉर्ड है, कोई भी ये नहीं कर सकता। ये आम तौर पर बहुत मुश्किल नहीं है, यानी हकीकत में जो लोग जी रहे हैं वो हिसाब किताब दुनियावी है, रबानी हिसाबात नहीं। फिर मैं आपको 5 दिन के मौजू पर ले आता हूं। फिर सुभान अल्लाह, इसी पहले साल में बिल्कुल आखिरी 3 महीनों में, यानी 9वें महीने में जो कि सितंबर है, यानी साल के बिल्कुल आखिर में, इस तरह मैं 9 महीने से जिक्र कर रहा था और मुसलसल कर रहा था। और मैंने खास तौर पर औलाद के मामले में शुरू किया था। सुभान अल्लाह, इसी पहले साल के आखिर में, खास तौर पर 9वें महीने में, आयत का वर्द करने के बाद और 2 रकत नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी, सजदे में दुआ की। जाहिर है मैं बगैर आवाज के शुरू हुआ था, यानी मैं बस हल्की हल्की सरगोशी कर रहा था। और सुभान अल्लाह, यही हुआ जो मैंने कहा था। किसी ने मेरे कान में कहा जब मैं सजदे में था। मैंने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, तुम्हारी बीवी एक लड़के के साथ हामला है और उसका नाम ये रखना। और उसने मुझे नाम भी बताया। तो जाहिर है मैं नमाज में और सजदे में था, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। फिर मैंने नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरा।
اس کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس گیا، وہ سو رہی تھی، وقت کافی دیر کا تھا۔ میں نے اسے جگایا اور کہا کہ معاملہ یوں ہے، اور میرے ساتھ یوں ہوا۔ تو سبحان اللہ العظیم، ہم اگلے دن 2 دن بعد چیک اپ کے لیے گئے اور واقعی وہ حاملہ نکلی۔ اور سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا کہ میرا پہلا بیٹا ہوا۔ اللہ نے مجھے میرے بیٹے سے نوازا۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس طرح سبحان اللہ العظیم میں نے آپ کو مالی ترتیب بتائی تھی، شادی اور اولاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ سے 1 سال میں ہو گیا، لیکن اس دوران میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ ظاہر ہے میں خود پر بہت اچھی طرح نظر رکھ رہا تھا۔ میں نے بات روک دی۔ بالکل میں نے جب سے ٹیلی ویژن دیکھا تھا، میرے پاس تو اصل میں وہ ڈیوائس ہی نہیں تھی۔ میں نے چند سال پہلے ہی ٹیلی ویژن خریدا تھا، یعنی ساری زندگی میرے پاس ٹیلی ویژن نہیں تھا، یعنی اس کے وقتوں میں بھی نہیں تھا۔ اور سچ کہوں تو میں منافق نہیں تھا، یعنی بات زیادہ تر پابندی کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مجھے ٹیلی ویژن ڈرامے اور ایسی چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ذہنی طور پر کمزور ہو رہا ہوں جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں۔ یعنی میرے لیے تو ایسا ہے کہ اگر میں ڈرامہ، ٹیلی ویژن اور فٹ بال میچ دیکھوں تو خود کو ذہنی طور پر پسماندہ محسوس کرتا ہوں۔ یعنی میرے لیے یہ سب کچھ غیر حقیقی سا لگتا ہے۔ یعنی یہ کہ ایک انسان گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کر دوسروں کو اداکاری کرتے ہوئے دیکھے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ گانے بھی نہیں سنتا، مجھے گانے بھی پسند نہیں ہیں، یہ تو میری فطرت میں ہی نہیں ہے، یعنی مجھے گانے پسند ہی نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی، میں نے ہمیشہ وضو کی پابندی کی۔ یقیناً اس سال کے آخری عرصے میں، یعنی اس سال کے آخری 6 مہینے میں نے کبھی وضو نہیں توڑا، یعنی میں ہمیشہ باوضو رہتا تھا۔ اور ظاہر ہے روزے بھی زیادہ ہو گئے اور مکمل ہو گئے۔ میں نے سورۃ البقرہ حفظ کر لی، میں اسے روزانہ پڑھتا تھا، اور یہی بالکل ترتیب تھی۔ تو انشاءاللہ یہ آپ سب کے لیے فائدہ مند ہو گا، اور انشاءاللہ اگر آپ رزق کے موضوع پر مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ جاری رکھوں گا۔ میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے محترم استاد طارق کو برکت دے یا رب، اور انہیں اپنی حفاظت میں رکھے، ان کی پردہ پوشی فرمائے اور اپنے فضل سے نوازے۔ دوسری بات جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ العظیم۔ ہمیں یہ حیرت ہوتی ہے کہ استاد طارق اکوئی اور سبحان اللہ العظیم ان کے ساتھ کرامات، کہانیاں، برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نفحات آیت الکرسی کے ذریعے پیش آتی ہے۔ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی جو شخص آیت الکرسی دن میں 5 مرتبہ پڑھتا ہے، مثلاً سبحان اللہ العظیم، اور اگر وہ صبح و شام کے اذکار کے ساتھ بھی پڑھے تو یہ 7 مرتبہ ہو جائیں گی، اور اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ مرے گا فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی جنت اس کے بہت قریب ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور گویا وہ دنیا کی جنت میں رہ رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اسے 7 مرتبہ پڑھتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، 5 مرتبہ نمازوں کے بعد 5 مرتبہ اور اذکار میں 2 مرتبہ، تو یہ 7 ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص دنیا کی جنت میں زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ مر جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آخرت کی جنت میں داخل ہو جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اے عزیز بھائیوں اور اے اعتراض کرنے والے بھائیوں اور بہنوں؟ سبحان اللہ العظیم اس شخص کے بارے میں جو روزانہ 1000 بار آیت الکرسی کو دہراتا پڑھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور یہ کوئی خاص حد نہیں ہے۔ یعنی یہاں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات زیادہ پڑھ لیتا تھا، کبھی کم بھی پڑھ لیتا تھا، کبھی 2 دن میں 7000 بار بھی پڑھ لیتا تھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ دن میں مصروف ہو جاتا تو صرف 300 بار پڑھ لیتا، اور 13 سبحان اللہ العظیم۔ اور بعض علماء نے کہا کہ 313 اس لیے کہ یہ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد تھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ بھی اس شخص کا اس مخصوص تعداد پر یقین نہیں تھا، اس نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، بس وہ 1000 کی تعداد پر اس لیے قائم رہا کہ اس نے اس میں کرامات، برکتیں اور عطائیں دیکھی تھیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس نے دیکھا کہ یہ سب سے زیادہ ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ مثال کے طور پر ایک دن میں 1000 اس سے کچھ زیادہ پڑھ لیتا، اور اگر چھٹی ہوتی تو 2-3 دنوں میں 7000 بار پڑھ لیتا، جیسا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اب سب کو برکت دے اے رب العالمین۔ تو کوئی بھی سبحان اللہ العظیم کہنے والے کو ملامت نہ کرے۔ وہ انسان جو آیت الکرسی پڑھتا ہے یا استغفار کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، وہ یہ کرامات پاتا ہے۔
और उस आदमी ने कहा कि मैंने जब सुभान अल्लाह अल-अज़ीम कहना आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया तो ये ना दौलत के लिए था, ना अताओं के लिए, ना किसी और चीज के लिए। इसे इससे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए इसने इसे पढ़ा। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। एक ऐसे शख्स की नसीहत पर जिसे वो नेक समझता था। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। तो नीयत ऐसी नहीं थी, और वो लोग जो हम पर एतराज करते हैं। मैंने सुभान अल्लाह अल-अज़ीम पढ़ा, मुझे याद नहीं किस किताब में था, शायद शेर अलामा लिबला में, औलिया की किसी महफिल में, अशराफिया के जुमरे में, शेख अफान की किसी किताब में। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। और यह बात मरूफ है कि उनका रुझान सलफी है। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। इसी तरह का एक वाकया कि ताबीन में से एक नेक शख्स, सुभान अल्लाह अल-अज़ीम, इसके पास बहुत ज्यादा माल आता था। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। तो वो इस माल में से खर्च करता रहता था, यूं ही चलते चलते। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। रास्ते में कोई फकीर या मस्कीन मिलता तो सुभान अल्लाह अल-अज़ीम इसे सदका दे देता। फिर जब वो अपने घर वापस आता तो देखता कि जितना माल इसने खर्च किया, चाहे वो किसी मस्कीन, फकीर, बेवा, यतीम पर खर्च किया हो, अपने घर वालों पर खर्च किया हो, वो सब वैसे का वैसा इसके घर में मौजूद होता। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। तो उसके भांजे को इस बात का इल्म हो गया, यानी इसने इससे पूछा, कहा, खालाजान आप इतना खर्च करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। तो उसने कहा, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं और ये किसी को मत बताना। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। इसने कहा, ठीक है। इसने कहा, अब मेरे साथ ही ये और ये होता है, और जब मैं वापस आता हूं तो माल वैसे का वैसा घर में या किसी और जगह मिल जाता है। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। ना सिर्फ कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। इसने कहा, मैं भी ऐसा ही करूंगा। इसके भांजे ने भी अपने खाला की तरह करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। वो भी खर्च करने लगा और नेक अमल करने लगा। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, तो वो इसके पास गया और कहा, खालाजान मैंने भी वही किया जो आपने किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, बेटा मैं ये अमल करता हूं। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला के हां अजर की उम्मीद में। और मेरे साथ ये सब पहले दिन, पहले साल और दूसरे साल में नहीं हुआ था। मेरा मतलब है कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर की शान यह है कि इसने मुझे इसलिए प्यार किया कि मेरी इससे अकीदत जानने के बाद वो पाक है, और ये कि हम इसे याद नहीं करते, मुझे ये सदका नहीं मिलता। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। मेरा इरादा है कि वापस आकर इसे घर में तलाश करूं, और खुदा ने मुझे दिया है, जबकि तुम पहले दिन से ही इस नियत से गए कि तुम्हें इसका बदल मिल जाए। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। और तुम देखोगे कि जो कुछ तुमने खर्च किया, चाहे वो 1 पाउंड हो या दिरहम या दिनार, अल्लाह सुभान व तआला तुम्हें इसका बदला 10 गना, 100 गना, 1000 गना देगा। इसीलिए तुम्हारी नियत में खोट है, अपनी नियत को अल्लाह के लिए खालिस करो। अल्लाह ताला तुम्हें भी वैसे ही अता करेगा जैसे इसने मुझे दिया। और मैं इंशाअल्लाह ताला तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाऊंगा। बस थोड़ा इंतजार करें, पहले हम उस्ताद तारिक के साथ बात मुकम्मल कर लें। इंशाअल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। वो हमेशा मुझे ऐसी कहानियां भेजते हैं जो वाकई मुतासिर कुन हैं। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मौजिज़ा है। इनमें से कई कहानियां चौंका देने वाली है, और ये सब मेरे साथ इस्तिग़फ़ार की वजह से हुआ। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। और अपनी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र को मुसलसल जारी रखने की वजह से। इसीलिए मैं इस आदमी की बात पर यकीन करता हूं, और उसके दिल और जुबान में जो सच्चाई की झलक है वही काफी है। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। और यह भी काफी है कि वो कहता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे आप लोगों की तरफ रहनुमाई फरमाई। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। मैं ये कहानियां इसलिए बयान नहीं करता, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूं कि वो उन्हें इसके नेकियों के पल्ले में डाल दे। ए प्यारे भाइयों, अल्लाह के जिक्र को लाजिम पकड़ो, क्योंकि ये जमीन पर सबसे बेहतरीन इबादत है। सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। जो मर्द और औरत अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए मगफिरत और बहुत बड़ा अजर तैयार किया है। ये अजर सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी है। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूं कि वो हमें अपने मुखलिस और वफादार बंदों में शामिल फरमा दे, और अल्लाह ताला की रहमत हो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके अहले बैत और सहाबा पर। हम अगली किस्त में इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोबारा मिलेंगे, और उसके बाद भी हमारे उस्ताद मोहतरम तारिक साहिब के साथ, और आयतल कुर्सी के करामात, बरकतें और कहानियां, और उसका रिस्क, इबादत, औलाद, मसाई और अमूमी जिंदगी पर असरात। आप सब खैरियत से रहें और अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।